तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान छोटे से आइलैंड से। यहाँ कुछ माफियाज अपने ड्रग्स छुपाए हुए थे, लेकिन पुलिस को इस जगह की खबर लग जाती है और जैसे ही वो लोग रेड करने आ ही रहे होते हैं, आइलैंड के लोगों को भी इसकी भनक लग जाती है। पुलिस से बचने के लिए वो लोग यहाँ बनने वाला सारा ड्रग नदी में बहा देते हैं। ड्रग्स के नदी में बहते ही वहां के खतरनाक मगरमच्छ धीरे धीरे म्यूटेट होने लगते हैं और मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। उसी दिन से बेयू नाम का ये आइलैंड बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ आए दिन मगरमच्छ इंसानों का शिकार करने लगते हैं और इतने भयंकर हो जाते हैं कि नदी छोड़कर दूर दूर तक जाकर लोगों पे हमला करने लगते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक एक मगरमच्छ को माना जाता है, जिसके मुंह पर एक बड़ा सा काला दाग होता है और वही इनकी क्वीन होती है। दूसरी तरफ हम मूवी की मेन कैरेक्टर काइल को देखते हैं, जो बायोलॉजी की क्लास में बैठी होती है। टीचर उन्हें मगरमच्छ के बिहेवियर, उनका शिकार करने का तरीका और उनसे कैसे बचा जाए ये सब समझा रही होती है। हमें पता चलता है कि काइल का भाई मर चुका है, वही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसकी मौत के बाद काइल पूरी तरह टूट चुकी होती है। उसके भाई की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसकी ऐश किसी आइलैंड की नदी में बहाई जाए। यही बात वो अपने दोस्त से शेयर करती है और फिर ये लोग मिलकर बेयू जाने का प्लान बनाते हैं, उसी खतरनाक आइलैंड पे। काइल की दोस्त अपने 2 और दोस्तों को भी साथ ले जाने का प्लान बना लेती है, जिस बात से काइल थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर भी ये लोग सफर शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये लोग आइलैंड के आधे रास्ते पे होते हैं तो इनका एक दोस्त बताता है कि आगे का रास्ता इन्हें एक प्राइवेट प्लेन से करना होगा। रास्ते में एक जनरल स्टोर आता है जहां काइल पानी लेने जाती है। वहीं हमें एक न्यूज़पेपर दिखाया जाता है जिसमें साफ लिखा था कि मगरमच्छों का खतरा अभी भी बरकरार है। इसी स्टोर में एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए काइल से कहता है कि जिसके मुंह पे काला निशान है उससे बचकर रहना। काइल उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और ये लोग प्राइवेट एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। वहां पायलट पहले से ही बता देता है कि प्लेन में थोड़ा मसला है, पर उम्मीद है कि सफर सही से हो जाएगा। सफर शुरू होता है और एक बिजनेसमैन बार बार फोन पे बात कर रहा होता है, जिससे बाकी सब परेशान हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी गुस्से में उससे फोन छीनने की कोशिश करता है और उसी वक्त प्लेन में जोरदार झटका लगता है। इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। सबको समझ आ जाता है कि प्लेन में दिक्कत आ गई है। कुछ कर पाते इससे पहले ही प्लेन नदी में गिर जाता है। सब लोग पानी में गिर जाते हैं। एक बूढ़े आदमी को छोड़कर बाकी सब की जान बच जाती है। ये सब लोग किसी आइलैंड पे आ तो जाते हैं, पर किस आइलैंड पे ये किसी को नहीं पता। एक लड़की का बाजू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पायलट उसके बाजू पर पट्टी बांध देता है। तभी उसे याद आता है कि उसका को पायलट अब तक बाहर नहीं आया। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी पायलट देखता है कि को पायलट अब भी पानी में ही है और बाहर नहीं निकल पा रहा। उसे बचाने के लिए पायलट फौरन पानी में कूद जाता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, पीछे से एक बड़ा मगरमच्छ आता है और मुंह खोलकर को पायलट की आधी बॉडी एक ही झटके में निकल जाता है। पायलट किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आइलैंड पे लौट आता है। सब लोग शॉक में होते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी इंसान को शिकार बनते देखा था। और इन सब के लिए ये एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। जहां सब लोग डर और टेंशन में बैठे थे, वहीं काइल की दोस्त इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल गई। उसे वहां मगरमच्छ के अंडे मिल जाते हैं। उसे पता था कि इस आइलैंड के मगरमच्छों के अंडों की बहुत बड़ी कीमत है। इसी लालच में वो उन अंडों को अपने बैग में छुपा लेती है। उधर बाकी सब लोग हादसे की वजह से डरे हुए बैठे थे। तभी पायलट सबको बताता है कि इस आइलैंड के मगरमच्छ अब पहले जैसे नहीं रहे। पहले ये सिर्फ तब बाहर आते थे जब इन्हें भूख लगती थी, लेकिन अब तो बस किसी इंसान को देखते ही हमला कर देते हैं। काइल, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थी, उसे ऐसे हालात से थोड़ा बहुत निपटना आता था। इसी वजह से सब लोग उसे ग्रुप लीडर मान लेते हैं। काइल सबको समझाती है कि अंधेरा होने से पहले हमें किसी सेफ जगह तक पहुंचना होगा, वरना अंधेरे में ये मगरमच्छ हमें नहीं छोड़ेंगे। सब काइल की बात मान लेते हैं, बस एक लड़की को छोड़कर, जिसे काइल का लीडर बनना पसंद नहीं आता। वो चाहती थी कि सब उसकी बात माने। चलते चलते इन लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, पर साथ में खतरा भी बढ़ता जाता है। काइल सबको रुकने और आग जलाने को कहती है, ताकि ज्यादातर जानवर आग से डरकर इनसे दूर रहें। ये लोग तय करते हैं कि सब 1-1 घंटे का पहरा देंगे, जिससे सब थोड़ी थोड़ी देर आराम भी कर सकें। आधी रात गुजर जाती है। अब बारी थी उस बिजनेसमैन की, जो हर वक्त अपने पैसों के पीछे भागता रहता था। वो चुपचाप उठता है और एक कॉल करने के लिए सिग्नल्स ढूंढते हुए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। वहीं एक मगरमच्छ पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही वो पास गया, मगरमच्छ ने एक झटके में उसका आधा जिस्म चबा लिया और उसे दर्दनाक मौत दे दी। सुबह होती है, सब लोग उसकी लाश देखते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मगरमच्छ ने उसे पूरी तरह खाया नहीं था, जबकि आमतौर पर ये मगरमच्छ इंसानों को पूरा निगल जाते थे। तब काइल समझती है कि अब ये मगरमच्छ सिर्फ भूख के लिए नहीं मारते, अब इनमें पागलपन आ गया है। इनकी भूख तो मिटी हुई है, ये अब बस मारने के लिए हमला करते हैं।
थोड़ी ही दूर कायल को एक कैबिन दिखता है। वो सबको कहती है कि वहां चलो, वहां हम थोड़ी देर के लिए छुप सकते हैं और सोच सकते हैं कि अब क्या करना है। सब धीरे धीरे उस कैबिन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग बिल्कुल पास पहुंचते हैं, कायल सबको रोक देती है। उसे दिखता है कि 3 मगरमच्छ वहां पहले से ही इनका इंतजार कर रहे थे। कायल सबको आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने को कहती है, लेकिन वही लड़की जो कायल को लीडर नहीं मानती थी, उसने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। वो आगे बढ़ जाती है और उसी पर मगरमच्छ हमला कर देता है। वो मारी जाती है और बाकी मगरमच्छ भी इन लोगों के पीछे लग जाते हैं। अब सब अपनी जान बचाते हुए उस कैबिन की तरफ दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि वही सबसे नजदीक और सेफ जगह थी। लेकिन भागते हुए मगरमच्छ उस जख्मी लड़की की टांग पकड़ लेते हैं, वही लड़की जिसे प्लेन क्रैश में भी काफी चोट आई थी। सब लोग मिलकर उसकी टांग खींच लेते हैं और जैसे तैसे दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर मगरमच्छों की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो कैबिन में घुसने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से सब मिलकर दरवाजा कस के पकड़े हुए हैं। अब उस जख्मी लड़की को हीट ट्रीटमेंट की जरूरत थी। अगर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन सुबह होने से पहले बाहर निकलना मतलब खुद मौत को बुलाना था, इसलिए सब लोग सुबह तक इंतजार करने का फैसला करते हैं। फिर सब धीरे धीरे सोने की कोशिश करते हैं और जैसे ही सुबह होती है, एक लड़का कायल को उठाता है। उसे उस कैबिन से एक नक्शा मिला था। वो नक्शा पढ़ना जानता था और बताता है कि इस नक्शे के हिसाब से पास ही कहीं कोई बिल्डिंग है। अगर वो बिल्डिंग नक्शे में है तो मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी जिससे हम मदद बुला सकें। कायल सबको बोलती है तो फैसला हो गया, हम उस बिल्डिंग में जाएंगे। लेकिन उसी टाइम उसकी एक साथी जो उसी के साथ आई थी सबसे बोलती है, मैं कायल की बात नहीं मानूंगी, तुम सब लोग फालतू में उसे लीडर बना बैठे हो, उसी की वजह से उसके भाई की मौत हुई थी, वो तुम सबको क्या बचाएगी। ये सुनकर कायल अंदर से टूट जाती है। लेकिन को पायलट उस लड़की को डांटते हुए बोलता है, तो फिर करें क्या कायल, कम से कम कुछ तो कर रही है बचाने के लिए, क्या तुम्हारी तरह बैठे रहें और मौत का इंतजार करें। अच्छा तो यही है कि बाहर जाकर बचने की कोशिश करें। लेकिन अब कायल के अंदर हिम्मत नहीं बची थी। तब पायलट सब लोगों से पूछता है कि कितने लोग बाहर जाकर जिंदा रहने की कोशिश करना चाहते हैं और कितने लोग यहीं रुककर भूख प्यास से मरना चाहते हैं। ज्यादा लोग कायल के फेवर में वोट देते हैं, तो ये लोग बिल्डिंग की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। ना चाहते हुए भी वो लड़की अब इस ग्रुप के साथ जाने को मजबूर हो जाती है। बाहर जाने से पहले कायल सबको समझाती है कि मगरमच्छ से कैसे बचना है। वो बोलती है, अगर मगरमच्छ हमला करे तो अपने जिस्म को खींचने की बजाय उसके मुंह में कोई चीज डालने की कोशिश करना, ताकि उसे तकलीफ हो और वो मुंह खोले, तब तुम भाग सको। और एक बात और, अगर हमला हो भी जाए तो कोशिश करना कि पानी की सतह पर ही रहो, ऊपर ऊपर तैरकर बचने की कोशिश करना। अगर वो तुम्हें अंदर ले गए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। फिर ये लोग अपने लिए कुछ हथियार बनाते हैं और कैबिन से बाहर निकलते हैं। नक्शे के रास्ते चलते हुए ये लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां एक नदी को पार करना था, लेकिन उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे। अब कायल और ग्रुप के लोग डिसाइड करते हैं कि एक राफ्ट बनाएंगे और उसी पर बैठकर मगरमच्छों से बचते हुए नदी पार करेंगे। ग्रुप के कुछ लोग कायल से पूछते हैं कि क्या राफ्ट पर मगरमच्छ हमला नहीं करेंगे, तो कायल समझाती है, मगरमच्छ ठंडे मौसम में ज्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन इस टाइम आइलैंड पर इतनी गर्मी है कि वो खुद को ठंडा रखने के लिए पानी के नीचे होंगे। जैसे ही ये लोग राफ्ट बना रहे थे, कायल की एक दोस्त देखती है कि एक मगरमच्छ उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अपने हथियार से उस मगरमच्छ को मार देती है, लेकिन इस हमले से और भी मगरमच्छ वहां आ जाते हैं। कायल की ये थ्योरी कि गर्मी में मगरमच्छ एक्टिव नहीं होंगे अब गलत साबित हो जाती है, क्योंकि ये मगरमच्छ बाकी मगरमच्छों से बहुत अलग बिहेव कर रहे थे। उससे पहले कि वो सब पर हमला कर देते, सब लोग जल्दी से राफ्ट पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। मगरमच्छ भी अब पानी में आ जाते हैं और वो जानते थे कि उनमें इतनी ताकत होती है कि वो राफ्ट को पलट सकते हैं। सब लोग राफ्ट को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका वजन बहुत ज्यादा था। सबको लग रहा था कि अब मौत पास आ गई है। तभी वो लड़की, जो पहले से बहुत जख्मी थी, सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करती है। वो आखिरी बार सबको और अपने हस्बैंड को देखती है और बिना कुछ सोचे नदी में कूद जाती है। उसका हस्बैंड ये देखकर टूट जाता है। वो भी उसके पीछे कूदने ही वाला था, लेकिन पायलट उसे पकड़ लेता है। इधर मौजूद मगरमच्छ उस लड़की को मारने के लिए उसे पानी में खींचकर ले जाते हैं। मगरमच्छों से बचते बचाते ये लोग आखिरकार नदी पार कर ही लेते हैं। अब बस 5 लोग ही बचे थे। जैसे ही वो लोग उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं, पायलट को समझ में आ जाता है कि ये जगह किसी ड्रग माफिया की है। चारों तरफ गोलियां, हथियार और ड्रग्स बिखरे पड़े थे। असल में ये वही बिल्डिंग थी जो मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी, जहां कुछ लोग ड्रग्स को पानी में बहा रहे थे, और वही ड्रग्स थे जिनकी वजह से मगरमच्छ मॉन्स्टर बन गए थे। अगर ये बिल्डिंग माफिया से जुड़ी थी तो खतरा और भी बड़ा हो चुका था। पायलट सबको कहता है कि बहुत संभल कर आगे बढ़ना होगा, लेकिन वो लड़की, जो शुरू से कायल और पायलट की बात नहीं मान रही थी, इस बार भी सबकी सुने बिना अकेले ही आगे बढ़ जाती है। फिर ये लोग 2-2 के ग्रुप में बंटकर ऐसी कोई डिवाइस ढूंढने लगते हैं जिससे मदद मंगवाई जा सके। पायलट और कायल की एक दोस्त उस लड़की के पीछे चले जाते हैं। पायलट अपनी साथी से बोलता है,
तुम अंदर जाओ, मैं इधर देखता हूँ। असल में वो उस लड़की से अकेले में बात करना चाहता था। वो कहता है, तुम बहुत खुदगर्ज हो, बस अपने बारे में सोचती हो। ऐसे लोग पहले मर जाने चाहिए। इतना बोलकर पायलट उसे धक्का दे देता है और वो जंगले से नीचे गिर जाती है। खुद को बचाने के लिए वो सीढ़ी से लटक जाती है और रोते हुए पायलट से माफी मांगती है, जान की भीख मांगती है। पायलट को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो उसकी मदद करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ आकर पायलट पर हमला कर देता है और उसे खींच कर ले जाता है। ये सब अपनी आंखों से देखकर वो लड़की पूरी तरह टूट जाती है और जोर से चीखती है। उसकी आवाज़ सुनकर बाकी लोग वहां आ जाते हैं, सब उसे नीचे उतारते हैं। वो बताती है कि कैसे मगरमच्छ पायलट को ले गया। अब वो लड़की पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी अकड़, उसका गुस्सा सब खत्म हो गया था। वो रोते हुए सबसे और खासकर कायल से माफी मांगती है कि उसने सबके साथ बुरा बर्ताव किया। उन्हें ये नहीं पता था कि उस बिल्डिंग में नदी से ज्यादा मगरमच्छ थे। ये सब मगरमच्छ ड्रग्स की तरफ खिंचे चले आए थे और अब तो उन्हें उसकी लत भी लग चुकी थी। जैसे ही सब आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक कमरा दिखता है जिसमें रेडियो रखा होता है। कायल कहती है, हमें चुपचाप और बिना कोई हलचल किए उस कमरे तक पहुंचना है। अभी के लिए ये मगरमच्छ सो रहे हैं। सब धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, लेकिन तभी वो लड़का जिसने नक्शा ढूंढा था, गलती से एक मगरमच्छ के अंडे पर पांव रख देता है। आवाज होते ही मगरमच्छ जाग जाते हैं और उसी पर हमला कर देते हैं। वो उसे खींचकर पानी में ले जाते हैं और मार डालते हैं। बाकी 4 लोग भागकर उस कमरे में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सब डर से कांप रहे थे। कायल खुद को हिम्मत देती है और रेडियो चालू करती है। किस्मत से रेडियो काम करने लगता है। वो जल्दी से एक इमरजेंसी मैसेज भेजती है, हम फंसे हुए हैं, प्लीज हमारी लोकेशन पर मदद भेजिए। लेकिन तभी रेडियो खराब हो जाता है और उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। यहां रुकना अब बेवकूफ़ी थी। कोई मदद आएगी या नहीं, कुछ पता नहीं था। तभी एक सदस्य बोलता है, हमें अभी निकलना होगा। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, उनका सामना होता है सबसे खतरनाक मगरमच्छ से, मगरमच्छ क्वीन से। उसके मुंह पर काला निशान था। उसे देखकर कायल को उस बूढ़े आदमी की बात याद आती है, जिस मगरमच्छ के मुंह पर काला निशान हो उससे बचकर रहना। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। कायल की दोस्त समझ जाती है कि वो उनके पीछे क्यों आई है। वो अपने बैग से मगरमच्छ के अंडे निकालकर उसके सामने रख देती है, जो उसी के थे। लेकिन अब उस मगरमच्छ को अंडों से कोई मतलब नहीं था। वो अंडों के साथ साथ उस लड़की का हाथ भी अपने मुंह में ले लेती है और उसे हवा में उछालकर दीवार से पटक देती है। कायल पास पड़ी एक गन से मगरमच्छ पर फायर करती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा अब वो और गुस्से में आ जाता है। वो कायल पर झपटता है। बाकी 3 लोग मौका देखकर भागने लगते हैं। उनमें से एक उस जख्मी दोस्त को भी साथ ले जाता है। इधर कायल अपनी जान बचाने के लिए पास पड़ी एक नुकीली चीज से मगरमच्छ की आंख में घोंप देती है। मगरमच्छ तड़पने लगता है और कायल को भागने का मौका मिल जाता है। अब वो पूरी तरह गुस्से और दुख में थी। जो भी उसके साथ आया था, सब मारे जा चुके थे। भाई की मौत का दर्द अब और बढ़ गया था। साथियों का दुख भी उसमें जुड़ गया था। वो उस बिल्डिंग को आग लगा देती है। अंदर मौजूद मगरमच्छ जलने लगते हैं। आखिरकार वो लोग वहां से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। बाहर भी बहुत से मगरमच्छ थे। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा बच पाएंगे या नहीं। तभी अचानक किस्मत साथ देती है। एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ आता दिखता है, क्योंकि जो मैसेज कायल ने रेडियो पर भेजा था वो पहुंच गया था। उसी से उनकी लोकेशन ट्रेस की गई थी। आखिर में उन 4 को रेस्क्यू कर लिया जाता है। कहानी के कुछ हफ्तों बाद हमें कायल दिखाई जाती है। अब पहले से काफी बेहतर है। उसने खुद को संभाल लिया है। वो एक नए आइलैंड पर अपने भाई की राख बहाने आई है और आज वो पूरी तरह अकेले है। पोस्ट क्रेडिट सीन, कैमरा दोबारा उसी बेव आइलैंड पर जाता है और हमें पायलट की झलक मिलती है। वो अभी भी जिंदा है, उसी बिल्डिंग के अंदर। उसके मुंह पर मगरमच्छों के निशान हैं। उसकी बॉडी अजीब तरह से बदल रही है। यही मिस्ट्री बताती है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मूवी यहीं खत्म होती है।